जय मसीह के दोस्तों अगर आप एक मसीही है, यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले पर्सन है, यीशु मसीहा को फॉलो करने वाले एक मसीही व्यक्ति है, तो इस बात की ओर ध्यान देना, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, और ख़ास करके अगर आपने मसीह में बढ़ना अभी चालू किया है तो आपको और मुझे यह बात ध्यान देनी बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम मसीह में कदम बढ़ाते हैं, जब हम मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, उन समयों में कि दोस्तों हम जब भी परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के पीछे अगर मैं और आप चलने वाले मसीही भाई बहन हैं, तो मुझे और आपको यह ध्यान देना होगा कि परमेश्वर जो है मुझ में और आप में जो देखना चाहता है वह है विश्वास। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी शुरुआत क्यों ना की होगी मसीह यीशु के पीछे चलने की, तो आप में और मुझ में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों खास करके ऐसा देखा जाता है मसीही जीवन में कि जब भी कोई नया मसीही व्यक्ति या फिर पुराना भी क्यों ना हो, जो कि यीशु मसीहा के पीछे चलता है, वचनों की नॉलेज भी रखता है, वचन भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, हर एक चीज़ों को तो करता है, परंतु दोस्तों उसके अंदर जो है वह विश्वास की बहुत ही कमी होती है, यानी कि ना के बराबर। और दोस्तों यही बात जो है वह परमेश्वर को पसंद नहीं होती है, क्योंकि यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले व्यक्ति को, चाहे वह नया हो पुराना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें यह विश्वास करना चाहिए, जो भी यीशु मसीहा के पीछे चल रहा है, जो भी यीशु मसीहा पर विश्वास करता है, उसे यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल वह ज़रूर देता है। क्योंकि दोस्तों जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन समयों में पुराने से पुराना मसीही व्यक्ति भी विश्वास में टूटता हुआ नजर आता है, और वह ऐसे समयों में होता है कि जब उस पर कोई विपत्ति आती है, जब वह प्रॉब्लम में फंस जाता है, जब वह तरह तरह की बातों से जूझ रहा होता है, अलग अलग विचारों से, या उस पर कोई भी ऐसी उसकी जीवन में दुर्घटना हो जाती है, उन समयों में उसका विश्वास जो है वह डगमगाने लगता है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, मैं तो मसीह में जा रहा हूँ, मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मेरे जीवन में वचन भी है, परंतु फिर भी आखिरकार मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों वह उस घटना को लेकर निराश हो जाता है, टूट जाता है, और यहाँ तक कि वह मसीह से अलग भी हो जाने की चांसेस उसके जीवन में रहते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन तो भटक भी जाते हैं। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक पुराने से पुराना मसीही व्यक्ति भी मसीह को छोड़ने की सोचता है, या फिर एक नया मसीही व्यक्ति जो कि अभी आया, विश्वास किया, उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है, उससे वह आज़ाद भी हो जाता है यीशु मसीहा के नाम से, परंतु दोस्तों वह कुछ समय के बाद वापस यीशु मसीहा को छोड़ने लगता है। दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है कि जब मैं और आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ने पाते हैं, या फिर परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, या फिर परमेश्वर पर हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ काम के लिए ही होता है कि यह मेरे जीवन में जो समस्या है उससे मैं आज़ाद प्राप्त करने पाऊँ, और उसके बाद यीशु मसीह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा कई बार होता है एक मसीही जीवन में, और ऐसे मसीही जीवन जो कि यीशु मसीहा पर विश्वास भी करते हैं और नहीं भी, तो दोस्तों ऐसे समय में उन लोगों का भटकना तय होता है, क्योंकि यीशु मसीहा के पास जो भी आता है उसे एक सेवक को या फिर एक पास्टर को यह समझाना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी नया पर्सन आता है उसे, कि परमेश्वर है, और परमेश्वर जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको प्रतिफल देने के लिए वह तत्पर है, यानी कि परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर जरूर प्रतिफल देता है। और यही विश्वास मुझे और आपको और हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु मसीहा के पीछे चल रहे हैं परंतु हमारे लाइफ में विश्वास ही नहीं है, हम
हमारे जीवन में ना के बराबर विश्वास करते हैं तो ऐसे जीवन का कोई भी मोल, कोई भी लाभ नहीं है। दोस्तों, चाहे मैं और आप पुराने से पुराने मसीही हो सकते हैं, चाहे आप और मैं सालों से, आपके 10 साल, आपके 20 साल या फिर अब तक आपने मसीह में जीवन गुजारा होगा, परंतु अगर मुझ में और आप में यह विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जो इस सृष्टि का करता है, यीशु मसीहा ही है जो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीहा ही है जिसने मेरे लिए और आप के लिए इस पृथ्वी पर आए और अपना बलिदान दिया ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है इस वचनों के आधारित, तो दोस्तों मेरा और आपका जीवन मसीह में किसी काम का नहीं रहने पाएगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने लाइफ में एक बात ध्यान दीजिएगा कि मसीही के पीछे चलना सिर्फ काफ़ी नहीं है, परंतु मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए, मुझे और आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वह है परमेश्वर यहोवा यानी कि यीशु मसीह, जो कि आदि भी वही है, अंत भी वही है, अल्फा भी वही है और ओमेगा भी वही है और जो आने वाला है वह भी यीशु मसीह है। यह विश्वास मुझे और आपको हमारे लाइफ में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहनों का जीवन ऐसा भी रहता है कि वह यीशु मसीह के पीछे तो चलते हैं परंतु उनके जीवनों में विश्वास बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, यानी कि वह वचन भी पढ़ते हैं परंतु उनका जो जीवन होता है उन वचनों के प्रति उतना विश्वास योग्य नहीं होने पाता है, जिसके कारण वह मसीही व्यक्ति भी अपने लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लमों से, बहुत ही ऐसे तकलीफ़ों से भी गुजर रहा होता है। यद्यपि उसके पास वचन भी रहते हैं, वह प्रार्थना भी करता है परंतु उसके अंदर विश्वास ना रहने के कारण वह बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा होता है। दोस्तों, कहीं आपका और मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है, कहीं आप और मैं ऐसा लाइफ तो नहीं जी रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे चल भी रहे हैं परंतु उनके वचनों के प्रति मुझ में और आप में विश्वास ना के बराबर हो। तो दोस्तों मुझे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा कि आप और मैं यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे हैं परंतु आप में और मुझ में विश्वास ना के बराबर है, तो ऐसे जीवन का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों यह बात ध्यान दीजिएगा कि मेरा और आपका जीवन जो है मसीह में कितने भी सालों का क्यों ना हो परंतु आप में और मुझ में विश्वास ही नहीं है परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं उसके प्रति विश्वास ही नहीं है, तो आप और मैं चाहे कितने भी वचन याद कर ले, कितने भी वचन हमारे दिलो दिमाग में रहे परंतु अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, वह वचन भी कार्यरत नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो है वह देखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर, मेरे अंदर वह है विश्वास। मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीहा है जो इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है और वही आपके और मेरे साथ है और वही यीशु मसीहा पर जो भी विश्वास करता है, जो भी मांगता है उसे प्रतिफल देता है। यह मुझ में और आप में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपका और मेरा विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो आपको और मुझे वचनों को पढ़ना चाहिए, वचनों को सुनना चाहिए, बाइबल के वचनों की स्टडी करना चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आपका विश्वास बढ़ ही नहीं रहा है, आप प्रार्थना भी बहुत करते होंगे घंटों तक परंतु आपका विश्वास जो है वह फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वचन पढ़ना होगा। बाइबल में जो वचन दिए गए हैं वह वचनों को पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा और उस पर आपके नज़रे को गढ़ाए रखना होगा, समझना होगा और उसको अपने लाइफ में लागू करना होगा। उस वचन के आधारित आपको विश्वास लाना होगा। दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचनों की स्टडी करोगे, उसके बाद आपका जीवन जो है वह मसीही जीवन में आगे बढ़ने पाएगा, चाहे विश्वास हो चाहे अन्य
किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो आप आगे बढ़ने पाओगे। दोस्तों सबको जय मसीह की।